अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज का हमारा लेक्चर है सब्स्टिट्यूशन मेथड, जो स्टूडेंट्स को बहुत ही ज़्यादा मुश्किल लगता है कि वो कहते हैं कि सब्स्टिट्यूशन मेथड पता नहीं कौन सी चीज़ है कि जो हमें नहीं आएगा। बात करते तो क्वेश्चन करते हैं, इक्वेशंस में इक्वेशंस आती हैं, उसको सोल्व करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, इन्वर्स मेथड से, क्रैमर रूल से, इस तरह सोल्व करके वो कंप्लीट हो जाता है। पर बात का उनको क्वेश्चन आता है सब्स्टिट्यूशन मेथड में या क्रैमर रूल में, इस तरह का इक्वेशन दी होती है कि इक्वेशन दी होती है और उसको कहा होता है कि इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व करें। तो ये मेथड बहुत ईजी है। मैं आज आपको सिखाऊंगा कि इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो आपने किस तरह से इक्वेशन बनानी है, उसको किस तरह से सोल्व करना है। चलिए आए बगैर टाइम जाएगी, हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो ये हमें क्वेश्चन दिया गया, उसने कहा कि एक शराब की कंपनी है जिसको जरूरत है कैलिफोर्नियन कंपनी के साथ ब्लेंड करना है 5% ऑफ अल्कोहल कंटेंट के साथ, और फ्रेंच वाइन है जो हमारे पास 9% है ऑफ अल्कोहल है, और उसकी हमारे पास 200 गैलन अवेलेबल है, और उसने कहा कि 7% ऑफ अल्कोहल हमारे पास जरूरत के मुताबिक है। तो कितनी गैलन लगेंगी ये इन दोनों कंपनी से वाइन इस्तेमाल करने के लिए, कितनी गैलन लगेंगी इन दोनों कंपनियों को अगर इस्तेमाल किया जाए तो इनकी कितनी गैलन लगेंगी 200 गैलन के लिए। तो सबसे पहले कर लेते हैं, हम इधर करते हैं, लेट्स सपोज एक्स एक्स रिप्रेजेंटेड द, सबसे पहले आपने एक्स को रिप्रेजेंट कर लेना है द गैलन ऑफ 5% ऑफ अल्कोहल। ये कैलिफोर्नियन वाइन है, इधर आपके पास दो तरह की वाइन दी गई है, एक कैलिफोर्नियन वाइन है और एक आपके पास है फ्रेंच वाइन। ठीक है, सबसे पहले इसको तोल कर लेना। गैलन्स ये कितनी आपके पास दी गई है 5% कैलिफोर्नियन वाइन, मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद आपके पास क्या है, उसके बाद इसको लेट कर लेते हैं, फ्रेंच वाइन को लेट कर लेते हैं वाई के साथ। वाई वाई रिप्रेजेंट दी गैलन, ये कितनी है हमारे पास, ये हमारे पास 5% और ये हमारे पास है 9%, 9% ऑफ फ्रेंच वाइन। ठीक है, यहाँ तक तो आपने क्वेश्चन मतलब कि लेट्स कर लिया कि इसको आपने एक्स लेट किया, ठीक है, और आपने इसको वाई लेट कर लिया। ये दोनों इक्वेशंस को हमने लेट कर लिया। उसके बाद आगे चलते हैं, इसकी इक्वेशंस बनाते हैं। क्या इक्वेशन बनेगी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 200, क्योंकि उसने कहा है कि इन दोनों कंपनीज को मिला के ब्लेंड करके हमारे पास कितनी गैलन्स की जरूरत होगी, इन दोनों कंपनीज को गैलन्स कितनी और चाहिए होगी कि हमें वो जो स्टॉक उनके पास अवेलेबल है वो हमें दे सके। सबसे पहले एक आपके पास इक्वेशन ये बन गई, ठीक है। उसके बाद एक और इक्वेशन बना लेते हैं, जो ये 5% को पहले खत्म कर दें। अगर 5% को मैं खत्म करूंगा, इसकी जगह क्या आ जाएगा 0.05, और अगर 9 को खत्म करता हूँ 9% को, तो इसकी जगह क्या आएगा 0.09। ठीक है, इधर आपके पास 7% भी, इसकी भी परसेंटेज खत्म कर ले, ये भी आगे जाके काम आएगा 0.07%। ठीक है, ये आपने इसकी परसेंटेज खत्म कर ली। उसके बाद ये आपके पास बन गई फर्स्ट इक्वेशन। अब आपने बनानी है सेकंड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन बनाएंगे कैसे, सबसे पहले x आ जाएगा, x की वैल्यू क्या थी 0.05, ठीक है, इसके साथ x लिख देंगे, प्लस y की वैल्यू क्या थी आपके पास 0.09, इधर y की वैल्यू आ जाएगी इज इक्वल टू, ठीक है, ये 7x जो इसके साथ है ये अल्कोहल ऑफ 10 बोतल्स का है। ठीक है, इसकी जगह ये लिख देंगे 0.07, और 200 गैलन्स का वैसे ही आ जाएगा एज इट इज। ये आपके पास क्या बन गई इक्वेशन नंबर 2। अब इसको फिर सोल्व करते हैं। सबसे पहले इक्वेशन दोनों में से जो आसानी से इक्वेशन सोल्व होती है, सबसे पहले उस इक्वेशन को ले लेते हैं। मैं लेता हूँ इक्वेशन नंबर 1 को, क्योंकि वो आसानी से, उसके साथ कोई भी कांस्टेंट नंबर नहीं है, तो वो आसानी से सोल्व हो जाएगी बाय यूजिंग इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, मैं इक्वेशन नंबर 1 को पहले सोल्व करता हूँ। इक्वेशन नंबर 1 आपके पास क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 200। ठीक है, अब इधर x प्लस हो रहा है, मैं उधर लेके जाऊंगा, क्या हो जाएगा माइनस, तो y इधर आ जाएगा, वैसे ही 200 माइनस x आ जाएगा। ठीक है, ये आपके पास इक्वेशन नंबर क्या बन गई है 3। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 बन गई। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 बनाई, उसके बाद 2 बनाई, ठीक है, फिर पहली को यूज करके हमने क्वेश्चन नंबर 3 बनाई। यहाँ तक सबको क्लियर? अगर किसी को नहीं क्लियर तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज करके पूछ सकता है कि सर यहाँ से नहीं समझ आई, दोबारा समझा दें, तो मैं इस टॉपिक पे आपके लिए दोबारा से और बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। अब यहाँ तक आपने क्लियर कर लिया, अब आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब जो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसको हमेशा क्वेश्चन नंबर जो इक्वेशन लेते हैं, ठीक है, जो इक्वेशन अगर हमने फर्स्ट इक्वेशन ली है तो उसको सेकंड में पुट करते हैं, अगर हमने सेकंड इक्वेशन ली है तो उसको फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं। ये रूल आपने हमेशा याद रखना है। तो मैंने सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन को यूज किया है, उसमें से थर्ड इक्वेशन मेरे पास ये निकली है। ठीक है, थर्ड इक्वेशन को अब मैं इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दूंगा।
तो इक्वेशन नंबर 2 में जब हम पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर हमारे पास 2 क्या थी, 0.05 x प्लस 0.09 y इज इक्वल टू 0.07 और 200 एज इट इज वैसी आ जाएगी। ये हमारे पास थी इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब इसमें हमने इक्वेशन नंबर 1 पुट करना, पुट y इज इक्वल टू 200 माइनस एक्स इन इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब इसमें y की वैल्यू पुट कर देनी है, 0.05 x एज इट इज आ गया प्लस 0.09 एज इट इज आ गया। y की जगह अब हम इक्वेशन लिखेंगे ये वाली, y की जगह क्या आ गया, 200 माइनस एक्स। ठीक है, इज इक्वल टू y अब नहीं लिखना क्योंकि y की जगह हमने y की वैल्यू लिख दी। अब क्या आएगा, 0.07 और 200 एज इट इज आ जाएगा। अब इसको सोल्व कर लेते हैं, ये क्या आएगा, 0.05 x प्लस 0.09 को 200 के साथ मल्टीप्लाई करें, क्या आता है, 0.09 मल्टीप्लाई बाय 200, ये हमारे पास आता है 18। ठीक है, यहाँ पे 18 लिख लिया। अब 0.09 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, साइन माइनस का आएगा, 0.09x। ठीक है, इज इक्वल टू 0.07 को 200 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 0.07 मल्टीप्लाई बाय 200, ये हमारे पास क्या आ गया, 14। यहां तक सबको क्लियर है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब 0.05 x इधर पॉजिटिव है और इधर नेगेटिव है, इन दोनों को प्लस माइनस कर देंगे, ये हमारे पास क्या आएगा, 0.04 x आ जाएगा, साथ माइनस का निशान आएगा, इज इक्वल टू, ये इधर प्लस का था उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का, 14 एज इट इज आ गया, माइनस 18, माइनस उधर जाके माइनस हो जाएगा 18। ठीक है, क्या आएगा, माइनस 0.04x इज इक्वल टू -4। ठीक है, अब इधर 0.04 मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड, x को इधर रहने देते हैं, -4, अब इधर -0.04 को डिवाइड कर देना, माइनस माइनस से कैंसिल हो गया, बाकी आपके पास क्या बचा, 4 डिवाइडेड बाय 0.04। अब इसको डिवाइड करते हैं, 4 डिवाइडेड बाय 0.04, ये आपके पास आ गया 100, x की वैल्यू आपके पास आ गई 100। ठीक है, आपके पास x की वैल्यू आ गई, अब आपने क्या फाइंड करना, y की वैल्यू। y की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, जो आपने क्वेश्चन नंबर 3 निकाली है, सिर्फ उसमें आप x को पुट करते हैं, तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 क्या निकली थी, इक्वेशन नंबर 3 निकली थी, y इज इक्वल टू 2x, 200 माइनस x, y इज इक्वल टू 200 माइनस x, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 निकली थी। अब इसमें x पुट कर देना, पुट x इज इक्वल टू 100 इन इक्वेशन नंबर 3। अब इसमें इक्वेशन नंबर 3 में x की वैल्यू को पुट कर देना आप लोगों ने, तो y एज इट इज आ गया, 200 आ गया, माइनस x की वैल्यू क्या निकली थी, 100, तो इनको प्लस माइनस करेंगे, 200 में से 100 माइनस करेंगे, बकाया क्या 100 रह गया, तो ये हमारे पास y की भी वैल्यू निकल आई। सो क्वेश्चन हमारे पास क्या था, कैलिफोर्नियन वाइन वाइन need 100 gallons of alcohol, required 100। ये हमारे पास कैलिफोर्निया वाइन भी 100 आ गई और दूसरी क्या आ गई, फ्रेंच वाइन। ठीक है, फ्रेंच वाइन, वाइन नीड, यहाँ पे चाहे 100 यहाँ पे लिख लिया, यहाँ पे लिख लिया, बराबर मैं यहाँ से कट कर रहा हूँ। ठीक है, गैलन्स ऑफ अल्कोहल रिक्वायर्स 100, कि हमारे पास 100 ही गैलन्स कैलिफोर्नियन वाइन्स की होनी चाहिए और 100 ही फ्रेंच वाइन की होनी चाहिए, तब हमारे पास इक्वल रेट में 7% के मुताबिक
हमारे पास गैलन जो रिक्वायर्ड उसने दिए हैं वो आएंगे। सो इसी तरह ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। इसके बाद हम शुरू करने वाले हैं क्रैमर रूल। क्रैमर रूल भी हम इसी तरह से करेंगे। तो मज़ीद वीडियोस देखने के लिए मेरा चैनल लाइक सब्सक्राइब लाजमी कर लेना और बेल आइकन के बटन को क्लिक कर देना ताकि नई आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहे। और अगर किसी को इस क्वेश्चन की नहीं समझ आई तो वो मुझे कमेंट कर सकता है ताकि मैं उसके बाद इस रिलेटिव बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरह से वीडियो बना सकूं ताकि आपको मज़ीद समझ आए। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।